आने वाले विधानसभा में हम लोग ने तय किया है कि हम जो हमें सम्मान से और अम्बेडकरी जो मूवमेंट है उसको सत्ता में लेके जाएंगे, उनके साथ रिप्लेस सेना जाएगी। आज हम लोग ने देखा है कि ये संविधान बचाओ यात्रा पहले महाराष्ट्र में हम लोग ने निकाली थी। वो 24 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक पूरे महाराष्ट्र में दौरा किया, और जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने हमारा संविधान बचाओ का ये जो ये था घोषणा थी, और जो हमारा एक संकल्प था वो अपने साथ लेके उससे उनका उन्होंने फ़ायदा कर लिया, मगर हम लोगों को बाजू में लगा दिया। और ये जो हम लोग ने भी उनके साथ जाने की कोशिश की, मगर उन्होंने हम लोग को शामिल नहीं किया करके लिया। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हमें सम्मान से इस इलेक्शन में सत्ता में लेके जाएंगे और सम्मानपूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट देंगे, उनके साथ रिपुलिस न जाएगी। नहीं तो आज जो हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिमों का आज राजकीय नेतृत्व यहाँ ख़त्म किया गया है महाराष्ट्र में, वैसा ही अम्बेडकरी समाज का पॉलिटिकल नेतृत्व ख़त्म करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। मगर अम्बेडकरी समाज, अम्बेडकरी विचारवंत, हम अम्बेडकरी कार्यकर्ता ये होने नहीं देंगे। ये मैं आपकी चैनल की तरफ से ये जो कोशिश कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। और आगे जाके ये कहना चाहता हूँ कि आज दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि दीक्षा भूमि का, आपने देखा होगा कि दीक्षा भूमि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है। आज उधर वो दीक्षा भूमि के बाजू में बड़े बड़े गड्ढे खोद के वहाँ वो कार पार्किंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, और लोगों का उसके बारे में बड़ा विरोध है। और लोगों ने 3 महीने से उसके विरोध में पत्रकबाजी की, लोगों से प्रशासन से बात की, मगर सुनने को तैयार नहीं। इसके लिए कल उसका बहुत बड़े पैमाने पे उद्रेक हुआ, और फिर सरकार ने उसको अभी स्थगिति दी है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अम्बेडकरी जनता ये कभी भी मानने को तैयार नहीं कि वहाँ वो पार्किंग का लॉट बनाया जाए, और इसीलिए वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन बंद किया जाए। खाली वहाँ जो सुशोभीकरण है, सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं वही काम होना चाहिए, और बाकी कुछ होना नहीं चाहिए। अगर वो करना चाहेंगे सरकार तो रिपब्लिक सेना और अम्बेडकर समाज बड़ा जोरदार आंदोलन वापस उसके वो पार्किंग के खिलाफ करेंगे। इतना मैं आपकी चैनल की तरफ से सरकार को सूचना देना चाहता हूँ। और तीसरा एक हमारा मुद्दा था कि आज यहाँ जो SC ST को जो आरक्षण मिलता है और प्रदेश जाने की शिष्यवृत्ति मिलते हैं, वो शिष्यवृत्ति बहुत सारे सालों से 75 लोगों को ही बच्चों को मिलती है। 2020 में तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री ने घोषित किया था विधिमंडल में कि हम लोग 200 बच्चों को हम लोग प्रदेश जाने के लिए शिष्यवृत्ति देंगे, मगर अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और इसीलिए उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, और बच्चों को खाली 30 लाख रुपया दिया जाता है। एक्चुअल प्रदेश में वहाँ पढ़ाई का खर्चा काफ़ी होता है, तो हमारा कहना है कि एक्चुअल खर्चा जो पढ़ाई का है वो सरकार ने उन बच्चों को देना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो शिष्यवृत्ति देते हैं तो वो जिसके माँ बाप का वार्षिक में सालाना उत्पन्न 2 लाख रुपए उनको ही मिलता है। सही मायने में अगर कहा जाए तो सरकार ने ही अपनी पॉलिसी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की मर्यादा 8 लाख रुपए रखी है। तो हमारा कहना है कि जिनका सालाना जो उत्पन्न है 8 लाख, वो सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांगनी है। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे रिपब्लिक सेना में पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के काफ़ी बम्बई के सभी लोग हम समझते हैं कि यहाँ आज हमारे रिपब्लिक सेना में ज्वाइन हुए। और बाबा साहब गायकवाड़ है जो वहाँ के युवा के अध्यक्ष थे मुंबई के, वो आज ज्वाइन हुए।
अल्पसंख्यक सेल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहमान भाई है, वो आज रिपब्लिक सेना में ज्वाइन हुए। हमने बाबा साहब गायकवाड़ को रिपब्लिक सेना का युवा का अध्यक्ष घोषित किया है और रहमान भाई को हमारे रिपब्लिक सेना के मुंबई के महासचिव बनाया है और बाकी सभी उनके कार्यकर्ता उनको हम लोग ने अलग अलग पोस्टिंग दी है और बहुत सारे जिले से और बहुत सारे रिपब्लिक पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। उस सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और सभी को लेके ये अम्बेडकर मूवमेंट बड़ी तादाद में और बड़ी ताकत से आने वाले कल में हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में खड़े करेंगे। रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे दैवत आनंदराज आंबेडकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्यावर संपूर्ण विश्वास ठेवून आम्ही पक्षामध्ये जाहीर प्रवेश केलेला आहे। साहेबांचं जे म्हणणं असेल किंवा साहेबांचं जे मत असेल त्यांच्या पाठीमागे आम्ही आमच्या मुंबईतील शेकडो कार्यकर्त्यासहित त्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभा राहू आणि साहेबांच्या निर्णयाला आम्ही संमती देऊ, मान्यता देऊ। कुठल्या पदावर आपण नियुक्त झाला? मुंबईचे सन्माननीय अध्यक्ष प्रकाशभाऊ खंडागळे यांच्यामुळे साहेबाच्या पक्षामध्ये आलो आणि सन्माननीय साहेबांनी मुंबईच्या युवा अध्यक्षपदी माझी निवड केलेली आहे। त्याबद्दल साहेबाचं मी खूप खूप आभार मानतो। युवाच्या पदावर आपण नियुक्त झाला। युवांचे प्रश्न भरपूर आहेत, बेरोजगारी आहेत, अनेक गोष्टी आहेत, आंदोलनं होत आहेत, युवा कुठेतरी नशेच्या अधीन आहेत, अनेक डिप्रेशनमध्ये आहेत, तर तुम्ही ह्याकडे कसं पाहणार आणि कसं सोडवणार आहे? आम्ही आमच्या पद्धतीने बरंच जागृती मोहिमा घेतो, आतापर्यंत घेतल्या पण इथून पुढे रिपब्लिकन सेनेचं जे नाव आहे, आंबेडकरी समाजाचा जो साहेबावर विश्वास आहे, त्यामुळे आम्ही आमच्या पद्धतीने वेगवेगळ्या विभागामध्ये युवांमध्ये जनजागृती करण्याचा नेहमीच प्रयत्न करत असतो आणि आताही तो सतत तसाच चालवतो। जी जबाबदारी दिली आहे ती कशा प्रकारे आपण पुढे पार पाडणार आहोत? आमच्या पद्धतीने प्रत्येक एरियामध्ये, प्रत्येक विधानसभेमध्ये जाऊन, प्रत्येक शाखामध्ये जाऊन आम्ही आमच्या पक्षाच्या बऱ्याच शाखा निर्माण केलेल्या आहेत। याआधीही प्रत्येक शाखेमध्ये आम्ही 15 दिवसामध्ये किंवा महिन्यामध्ये आमचे कार्यकर्ते एकत्रित होऊन एक सामूहिक संवाद निर्माण होतो आणि त्याच्यामुळे बरेच मॅसेजेस इकडे तिकडे जातात आणि लोकांमध्ये आपोआपच थोडीशी चेतना निर्माण होते आणि लोक या व्यसनापासून थोडक्यात लांब गेले जातात। पक्ष बांधणी कशा प्रकारे होईल तुमची? कशा प्रकारे पक्षाला पुढे वाढवण्याचं काम होईल सध्या? आता रहमान भाई आमचे पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र अध्यक्ष या पदावर होते अल्पसंख्यक आघाड़ीच्या। रहमान भाई का हमारे ऑलरेडी बहुत सी शाखा है मुंबई में, कम से कम 10-15 ऑफिस उन्होंने ऑलरेडी खोल दिए थे। तो वही ऑफिस के सिर्फ हमको बोर्ड उतरना है और हमारे सन्माननीय साहब का, आनंदराज साहब का, रिपब्लिकन सेने का बोर्ड उसके ऊपर चढ़ जाएगा। और जिस तरह हम काम करते थे पहला, हर हफ्ते में, महीने में हमारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हम सब विषय पे आपस में चर्चा करते थे और उससे हमको 101% रिजल्ट मिलता था। और इसके आगे साहब के नेतृत्व के नीचे हम मुंबई शहर में रिपब्लिकन सेने के माध्यम से बहुत सारे अच्छे काम करके दिखाएंगे। क्या कहना चाहिए आप संक्षिप्त में? कैसे भूमिका आगे की होगी, कैसा आगे आप पक्ष को लेकर चलने वाले हैं? आनंदराज साहब के साथ अभी जुड़े हैं हम और आगे भी काम करेंगे। बहुत मेरे जितने कार्यकर्ता है पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के, वो मैं पूरे आनंदराज साहब के पास लेके आने वाला हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको रिपब्लिक पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी? आनंदराज मैं तो पहले से ही बचपन से ही नीले झंडे के साथ में हूँ। मेरे पिताजी भी नीले झंडे पे थे, मैं भी नीले झंडे में हूँ। सर